Hello student. Today my topic is intramurals. Intramural and extramural meaning, objectives and their significance. आज का हमारा टॉपिक ये रहेगा कि एक्स्ट्रामुरल और इंट्रामुरल इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं और उनके मीनिंग और ऑब्जेक्टिव्स और उनके सिग्निफिकेंस। तो सबसे पहले हम आज का टॉपिक हमारा पहला है कि मीनिंग ऑफ इंट्रामुरल। इंट्रामुरल एक लैटिन वर्ड है जिसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, इंट्रा एंड म्यूरल्स। इंट्रा एंड म्यूरल्स, इंट्रा मीन्स द विद इन द वॉल्स। इंट्रा का मीन्स है विद इन, इंट्रा का मीन्स विद इन एंड म्यूरल्स का मीन्स वॉल। तो चार दीवारी के अंदर होने वाला एक टूर्नामेंट, चार दीवारी के अंदर होने वाला एक टूर्नामेंट, एक कंपटीशन जिसको हमने नाम दिया इंट्रामुरल्स। चार दीवारी का मतलब यहाँ पर चार दीवारी से नहीं है, हमने बोला इट मीन्स दैट इज एक्टिविटी विच आर द परफॉर्म विद द वॉल। सो दैट कैंपस एंड इंस्टीट्यूशन, उसी स्कूल, कैंपस और इंस्टीट्यूट के बच्चे उस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो उस एक्टिविटी को हमने नाम दिया है इंट्रामुरल्स। जिस टूर्नामेंट में एक स्कूल, एक ही इंस्टीट्यूट या कैंपस के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हों और वो एक्टिविटी इंडोर हो या आउटडोर हो, वो किसी भी टाइप की एक्टिविटी हो, तो उस टाइप की एक्टिविटी को हमने नाम इंट्रामुरल नाम दिया। एक्टिविटी आर ओनली फॉर द स्टूडेंट, फॉर द स्कूल और इंस्टीट्यूशन। केवल उन्हीं बच्चों के लिए इस एक्टिविटी को रखा गया है जो एक्टिविटी उस स्कूल और उस कैंपस के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नो स्टूडेंट ऑफ अदर स्कूल एंड पार्टिसिपेट इन दिस एक्टिविटी, कोई दूसरे स्कूल का बच्चा इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ये हमारी बाउंडेशन रखी गई है कि जो इंट्रामुरल टूर्नामेंट है उसमें दूसरे किसी भी स्कूल का बच्चा, किसी भी कैंपस या इंस्टीट्यूशन का बच्चा पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो उसको हमने इंट्रामुरल नाम दिया। इनफैक्ट इंट्रामुरल कंपटीशन इज़ वन ऑफ द बेस्ट मीन्स ऑफ मोटिव। हमारा जो बेस्ट मोटिव रहा है सभी बच्चों के लिए उसको मोटिवेट करना था, सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करें और अपनी परफॉर्मेंस को प्रेजेंट करें। तो सबसे अच्छा मोटिव हमारा यही रहा है कि अ गेम फॉर ईच एंड ईच फॉर द गेम। जो इंट्रामुरल टूर्नामेंट है, खेल सभी के लिए हैं और सभी खेलों के लिए सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं रखी गई कि किसी भी गेम में कोई बच्चा पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। कोई भी बच्चा किसी भी गेम में पार्टिसिपेट कर सकता है। हमारी अच्छी आदतें, स्किल, हैबिट, नॉलेज और सोशल क्वालिटीज़ डेवलप करने के लिए ही जिसे हमें ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। अगर ये प्रोग्राम हमारा इफ़ेक्टिव है, इफ़ेक्टिव प्रोग्राम रखा जाए तो हमारी ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है। और इस आपने देखा होगा जैसे कई ऐसे स्कूल हैं जिसमें स्कूलों के बच्चों को कई जोन में बांट दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए आपका स्कूल है जिसमें 4 हाउस रखे गए हैं और चारों हाउसेस के बीच जब हम कोई कंपटीशन ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसमें आप ही के स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। तो उस टाइप के टूर्नामेंट को हमने क्या नाम दिया है, इंट्रामुरल टूर्नामेंट नाम दे दिया गया। और इस टूर्नामेंट में हमें हमारे कुछ मोटिव रहे और कुछ सिग्निफिकेंस रहे, मैं आगे आपसे डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले हम रखते हैं ऑरिजिन ऑफ इंट्रामुरल टूर्नामेंट। ऑरिजिन ऑफ इंट्रामुरल टूर्नामेंट जो सबसे पहले शुरुआत होती है हमारी, तो ये यूएसए से शुरुआत होती है। आप लोगों ने देखा है कि जब से हम इस पृथ्वी पर आए हैं तब से हम फिजिकल एक्टिविटी करते आ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले जो शुरुआत इसकी होती है और बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो सबसे पहले यूएसए से कब से शुरुआत होती है, 1864 में सबसे पहले इसको बेसबॉल का एक टूर्नामेंट रखा गया, जिसके हमारे इफ़ेक्टिव ये आए कि इसमें परफॉर्मेंस इम्प्रूव देखी गई और उसमें हमने देखा गया कि हमारे जो लीडरशिप क्वालिटी थी वो डेवलप हुई और परफॉर्मेंस पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा डे बाय डे।
परफॉर्मेंस बढ़ रही थी और एक बड़ी संख्या में जो पार्टिसिपेंट थे वो हमारे पास आए, जो स्टूडेंट थे वो मोटिवेट हो रहे थे अपने इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए, और एक बहुत बड़ी संख्या में हमारे पास पार्टिसिपेशन इकट्ठा हुआ, जिससे ये इफ़ेक्ट हमारे पास आए कि आज जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं वो बेस्ट रिजल्ट दे रही हैं किसी भी एक अच्छे टूर्नामेंट में, और अपने आप को एस्टेब्लिश किया उन्होंने, और आगे धीरे 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 इसको वो अपने स्कूल इंस्टीट्यूट से भी जोड़ दिया गया। उसके बाद ये धीरे धीरे हमारे इंडिया में भी अब टूर्नामेंट इस टाइप के ऑर्गेनाइज होने लगे, जिससे हमारे स्पोर्ट्स का स्टैंडर्ड जो है वो डेवलप हो चुका है। और देखने में ये आया कि कई स्कूल इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जिसमें मंथली वीकली जो इंटरमोरल टूर्नामेंट है वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और जिससे बेस्ट रिजल्ट आ रहे हैं हमारे इंडिया में भी। तो इंडिया में भी स्पोर्ट्स का डेवलप बढ़ रहा है। तो आगे कुछ सिग्निफिकेंस हमारे दिए हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ इंट्राम्यूरल्स। सिग्निफिकेंस ऑफ इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट, तो आप लोगों ने हमने अभी बताया कि ए गेम फॉर ईच एंड ईच ऑफ द गेम। सबसे बड़ा मोटिव यही रहा कि गेम सभी के लिए और सब गेम के लिए, कोई भी किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकता है, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं रखी गई है इंट्राम्यूरल एक्टिविटी में। तो उसमें सबसे पहला सिग्निफिकेंस नीचे दिया गया है, इंट्राम्यूरल आर सिग्निफिकेंस ऑफ फिजिकल मेंटल इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। तो सबसे पहला यही दिया गया है कि हमारा जो ऑलराउंड डेवलपमेंट है वो हो रहा था। सेकंड, प्रोग्राम आल्सो लेज स्ट्रेस मोरल एंड इथिकल वैल्यू डेवलप। तो इथिकल वैल्यू हमारे जो बच्चों की थी वो डेवलप हो रही थी, और डेवलप ऑफ हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की हेल्थ के बारे में भी देखा गया तो वो भी डेवलप हो रही थी। और फोर्थ दिया गया है, तो प्रोग्राम आर आल्सो इम्पोर्टेंट टू टोन डाउन द फीडिंग इंस्टेड ऑफ चिल्ड्रन। तो बच्चों का जो मॉरल था वो डेवलप हो रहा था। प्रोग्राम रिफ्रेश द चिल्ड्रन ऑफ मेक 10 एंजिन। तो मैक्सिमम रिफ्रेश द स्टूडेंट, तो सबसे ज़्यादा संख्या में हमारे पास पार्टिसिपेंट रह रहे थे। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट द पार्टिसिपेंट द गेम ऑफ, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि किसी भी गेम में आप इसमें सपोज आप एक इवेंट में अच्छा नहीं कर पाए तो आप सेकंड इवेंट में भी पार्टिसिपेट कर सकते थे। और लास्ट है, तो दे आर इथिकल ऑफ डेवलप द लीडरशिप क्वालिटी अमंग द स्टूडेंट। ये भी देखने में आया कि बच्चों के बीच जो लीडरशिप क्वालिटी थी, एक अच्छा नेतृत्व करने की भावना, वो फीलिंग्स भी डेवलप हो रही थी धीरे धीरे। तो ये हमारे सिग्निफिकेंस थे कुछ। और लास्ट टॉपिक पर मैं चलता हूँ अब इसमें, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंट्रामोरल। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंट्रामोरल्स की बात करते हैं। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एवरी स्टूडेंट, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एवरी स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन द गेम एंड स्पोर्ट्स। जैसा मैंने अभी बताया कि कोई भी बच्चा किसी भी इवेंट में पार्टिसिपेट इसमें कर सकता था, कि ये कोई बाउंडेशन नहीं रखी गई। तो मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्रामोरल, जनरली ए फ्यू स्टूडेंट आर एबल टू पार्टिसिपेट इन द जोनल लेवल, डिस्ट्रिक्ट एंड लेवल गेम एंड स्पोर्ट्स। जैसे हम देखते हैं कि कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं जो जोन, डिस्ट्रिक्ट और एक अच्छे टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन ये एक इंट्रामोरल एक ऐसा कंपटीशन है जिसमें कोई भी बच्चा किसी भी इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है अपनी चॉइस से। It can be said that provide ample opportunity to all the student to provide in the game and sports the major objective of intramural। अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड पर हम चलते हैं, टू डेवलप लीडरशिप क्वालिटी अमंग स्टूडेंट। ये भी हमारी डेवलप हो रही थी। टू डेवलप द लीडरशिप क्वालिटी अमंग स्टूडेंट, द अनदर सिग्निफिकेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्रामुरल टूर्नामेंट are held developing leadership quality among the student with the participate in this activity. Along all the student do not because leader, intramural activity help in the developing leadership quality among the students who have some make the quality of leadership, other student develop the quality of following। तो थर्ड है कि बात करते हैं, टू प्रोवाइड कॉपरेशन टॉलरेंस। कॉपरेशन भी देखने में आया कि ये भी बच्चों के बीच काफ़ी डेवलप हुआ। कोई भी एक ऐसा पर्सन है, हिमसेल्फ द फील्ड ऑफ द गेम एंड स्पोर्ट्स, द कॉपरेशन इथिकल एंड एपेक्स गेम एंड स्पोर्ट्स। वी कैन थिंक द विनिंग एप्लीकली द टीम गेम इफ ए प्लेयर डू नॉट कोऑपरेट विद ईच अदर। तो जीतने के लिए हम लोग एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे थे। तो ये भी बात देखने में आई कि यहाँ पर कोऑपरेशन की भावना भी काफ़ी डेवलप हो रही थी इस टूर्नामेंट के बाद। टू प्रोवाइड रिक्रिएशन, मनोरंजन का साधन है।
ये भी एक अच्छा ऑब्जेक्टिव देखने में आया। टू प्रोवाइड डिक्टेशन टू द स्टूडेंट्स ऑन अनदर वाइटल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्रामोरल। इन फैक्ट इंट्रामोरल एक्टिविटी प्रोवाइड द नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर रिक्रिएशन to the student. The student participate in the institution intramural activity according to their instructions. Have they get a lot of joy, fun and pleasure by participating in such intramural activities and competition. फिफ्थ की बात करते हैं, टू डेवलप फीलिंग ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप। उस बच्चे में ये भी भावना देखने में आई है कि तो उसने स्पोर्ट्समैनशिप की जो फीलिंग्स थी वो डेवलप हुई उस दिन, जिस दिन वो पार्टिसिपेट कर रहा था उस टूर्नामेंट या कंपटीशन में। तो उसको ऐसा लगा कि मैं एक अच्छा क्या हूँ, स्पोर्ट्स पर्सन आज मैं हूँ। तो टू प्रोवाइड क्वालिटी एंड लीडर विक्ट्री ऑफ गेम एंड स्किल्स, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू लर्न विक्ट्री एंड गेम एंड स्किल्स। तो उसको जब इंटरमोरल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहा था तो उसको वहाँ से कुछ सीखने को मिल रहा था, स्किल्स नॉलेज डेवलप हो रही थी जीतने के लिए। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी टू गेट द एक्सपीरियंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो कैसे हमारा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो रहा था, उसका एक्सपीरियंस डेवलप हो रहा है इस इंटरमोरल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने पर। टू आइडेंटिफाई टैलेंट स्पोर्ट्समैन, ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव हमने देखने में आया कि जो बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा था इस इंटरमोरल टूर्नामेंट में, तो उसमें टैलेंट उसने अपना शो किया। तो टैलेंट देखने में आइडेंटिफाई हुआ कि ये एक हमारा इस इवेंट का एक अच्छा बच्चा है, ये अच्छा एक स्पोर्ट्स पर्सन है। टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप द पर्सनैलिटी, तो पर्सनैलिटी एक डेवलप हुई उस बच्चे की जो ये पार्टिसिपेट कर रहा था उस टूर्नामेंट में। एक अच्छा स्पोर्ट्समैन पर्सन या फिर अच्छी स्किल्स नॉलेज और लीडरशिप क्वालिटी, ये सभी लोग आ जाती हैं इस पर्सनैलिटी वर्ड में। तो देखने में आया कि ये हमारे एक इंट्रामोरल वर्ड। तो अब हम डिस्कस करेंगे एक्स्ट्रा मोरल्स पर। तो एक्स्ट्रा मोरल भी एक लैटिन वर्ड है जिसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक्स्ट्रा एंड म्यूरल्स। एक्स्ट्रा मीन्स आउटसाइड एंड म्यूरल्स मीन्स वॉल। तो इट मीन्स दैट इज एक्टिविटी विच आर द परफॉर्म ऑफ आउटसाइड द वॉल। तो चार दीवारी के बाहर होने वाला कंपटीशन एक्स्ट्रा मोरल टूर्नामेंट होगा। एक्स्ट्रा मोरल टूर्नामेंट यहाँ पर हम चार दीवारी इंटर स्कूल की बात कर रहे हैं। इंटर स्कूल कैंपस और इंस्टीट्यूट के बीच जो टूर्नामेंट हो रहा है उसको हमने एक्स्ट्रा मोरल नाम दिया है। दो स्कूल या उससे ज़्यादा के बीच होने वाला कंपटीशन या कोई प्रतियोगिता एक एक्स्ट्रा मोरल टूर्नामेंट कहलाती है। वो किसी भी टाइप का इवेंट हो, वो बाहर होने वाली कंपटीशन हो या फिर किसी भी चार दीवारी के अंदर। यहाँ पर टूर्नामेंट का जो मीनिंग दिया गया है वो दो या उससे ज़्यादा स्कूल जिसमें एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उस टाइप की एक्टिविटी को हमने एक्स्ट्रा मोरल नाम दिया है। ठीक है। इट बेस्ट मीन्स द मोटिव ऑल द स्टूडेंट। इसका भी मोटिव यही है कि जिससे ज़्यादा बच्चों को स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए मोटिवेट किया जा सके। तो सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ एक्स्ट्रा मोरल टूर्नामेंट टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू स्कूल द सॉफ देयर स्पोर्ट्स कैपेबिलिटीज़। तो स्कूल को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपनी कैपेबिलिटी शो करे। दो या उससे ज़्यादा स्कूलों के बीच जो आप टूर्नामेंट खेल रहे हैं, तो आपकी जो कैपेबिलिटीज़ है, जो कैपेबिलिटी आपकी है, उसको शो करने का मौका आपको मिलता है कि आपका जो स्कूल है उनमें बेस्ट प्लेयर और बेस्ट गेम कौन सा है, आप उसमें अपने आप को परफॉर्म करा सकते हैं। तो ये द स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। तो सेकंड सिग्निफिकेंस हमें ये देखने को मिला कि जो हमारे बच्चे हैं, जो प्लेयर हैं, उनका जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ जाता है, उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है इस टाइप के टूर्नामेंट में। नया स्किल, नए कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कि नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी नॉलेज एंड स्पोर्ट्स टेक्निक। नई टेक्निक और नॉलेज प्रोवाइड होती है जो बाहर हम टूर्नामेंट या कंपटीशन खेलने जा रहे हैं। सपोज़ कुछ नया कुछ आया है तो हमारे बच्चों को, प्लेयर को अगर नहीं है, तो टूर्नामेंट से जुड़ने के बाद नई टेक्निक स्किल सीखने को मिलती है, एक अच्छी प्रोपेंडा हो जाता है। तो प्लान ऑफ द इम्प्लीमेंट ऑफ द प्रोग्राम ऑफ द फिजिकल एजुकेशन मोर इफेक्टिवली। तो एक अच्छी इफेक्टिवली प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता है फिजिकल एजुकेशन में। तो इम्प्रूव द अपॉर्चुनिटी टू प्रोवाइड द स्कूल। तो एक अच्छी पार्टिसिपेट करने का एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है
कि आपके स्कूल में कौन सा इवेंट, फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, बेसबॉल, कौन सा आपका स्कूल अच्छी टीम मैनेज कर रहा है, तो उसकी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप इस टाइप के टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर अपने आप को शो कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्स्ट्रा मोरल टूर्नामेंट टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स, तो हमारे बच्चों का प्लेयर का जो है स्टैंडर्ड वो डेवलप होता है इस टाइप के टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के। सेकेंड दिया है टू प्रोवाइड द इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ स्टैंडर्ड, तो हमारा स्टैंडर्ड डेवलप होता है टू डेवलप लीडरशिप क्वालिटी, ये मैंने पहले भी एक्स्ट्रा मोरल में भी बात की थी। तो लीडरशिप क्वालिटी जो है वो बढ़ जाती है, इम्प्रूव हो जाती है, और हमारा बेस स्ट्रॉन्ग होता है, और प्रोवाइड नॉलेज और रूल रेगुलेशन जो नई टेक्निक स्किल्स है, ये भी हमारा इम्प्रूवमेंट होता है किसी भी एक्स्ट्रा मोरल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के बाद। तो ये कुछ हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे एक्स्ट्रा मोरल्स के और इंट्रा मोरल के, दोनों में ये डिफरेंस है। इंट्रा मोरल्स का मीनिंग हमने दिया था इनसाइड द वॉल, जो चार दीवारी के अंदर होने वाला कंपटीशन, जिसमें उसी स्कूल, कैंपस, इंस्टीट्यूट के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक्स्ट्रा मोरल का हमने बताया एक्स्ट्रा इट मीन्स आउटसाइड, मोरल्स मीन्स वॉल, तो आउटसाइड द वॉल, तो चार दीवारी के बाहर होने वाला कंपटीशन। दोनों के कुछ सिग्निफिकेंस और ऑब्जेक्टिव हमने आपके साथ डिस्कस किए। ओके, थैंक यू।